नए मंजूरशुदा वक्फ तरमीमी कानून 2025 जिसे सबसे बड़े काले कानून से मुशाबियत दी जा रही है, इसके खिलाफ मुसलमानों का शदीद एहतजाज और बरहमी का मंजर देखने को मिल रहा है। न सिर्फ शहर और रियासत बल्कि तमाम मुल्क भर में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की जानिब से हुकूमत पर नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है। बतारीख 13 अप्रैल बरोज़ इतवार को बड़े पैमाने पर वक्फ बचाओ मार्च का एहतमाम किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी और दीगर सियासी, मिली, समाजी तंजीमों और NGOs की जानिब के बाहमी इश्तराक से वक्फ तरमीमी बिल के काले क़वानीन को वापस लेने का मुतालबा करते हुए अम्बेडकर स्टैच्यू के पास में धरना मुनज़्ज़म किया जा रहा है, जिसमें कई सारे कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स भी मौजूद रहेंगे। इस खुसूस में AICC मेंबर मोहम्मद अमीर, कांग्रेस यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद अजीज़ और दीगर कई सारे कांग्रेसी यूथ लीडरान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए इस मार्च में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करते हुए मार्च को कामयाब बनाने का तमाम से अदबन गुजारिश की। इन लोगों ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने नापाक अज़ाइम के साथ वक्फ जायदादों को हड़पने का मकसद से इस तरह का सियाह कानून बनाया है, जिसके खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजियों का सिलसिला जारी व सारी है। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद की एशियन TV न्यूज़ चैनल के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। सबसे पहले मीडिया के भाइयों का शुक्रिया, काफ़ी शॉर्ट नोटिस पर आप लोग यहाँ पर आए हैं और इसके साथ मेरे साथी अमीर साहब AICC मेंबर हैं, अजीज़ जो कांग्रेस के यूथ प्रेसिडेंट हैं, फ़हीम अल मेहमान, आमिर बिन ज़ियाद, अब्दुल्ला अल-इदरूस, मोहम्मद अलकी साहब और दीगर लोग यहाँ पर मौजूद, आप सबका शुक्रिया। यहाँ पर हमारा जमा होना, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब ये है कि 13 अप्रैल को यानी कि आने वाले संडे के दिन कांग्रेस पार्टी और दीगर जमातों के लोग और NGOs मिलकर वक्फ बिल के ख़िलाफ़ एक धरना निकाल रहे हैं, जिसमें लोगों के शिरकत करने की गुजारिश की जा रही है। यही वजह से हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये बताना चाहते हैं कि वक्फ बिल के ख़िलाफ़ मुसलमान क्यों हैं। वक्फ बिल के अंदर जो संशोधन, जो तरमीम लाया जा रहा है, उसके तहत वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो बनाए जाते हैं, उनसे उनके हुकूक छीनकर कलेक्टर के हाथ में देना चाहते हैं। वक्फ बाई यूज़र की जो ज़मीन जो औक़ाफ़ के लिए जो वक्फ कर देते हैं, उन ज़मीनों को सरकार ये कहती है कि अगर उसका मंशा स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर मीट नहीं हुआ तो उस ज़मीन को सरकार जो है ले लेगी। और सरकार इस बिल के तहत ये बताना चाहती है कि सरकार BJP की मुसलमानों के साथ है। हम BJP के ऊपर कैसे भरोसा करें जो सरकार 2014 से जब बनी है, मोहब्बत को लफ्ज़िहात से जोड़ दिया गया, खाने को गाय के ज़बीहे से जोड़कर किसी अखलाक को, किसी आसिफा को मार दिया गया। ये सरकार हमारी शरीयत के अंदर मुदाखलत करती है, CAA और जो है ट्रिपल तलाक़ में मुदाखलत करती है। ये सरकार मुसलमानों की मसाजिदों को गिराने की बात करती है, कपड़ों से पहचानो गद्दारों को की बात करती है और कहती है कि गोली मारो सालों को देश के गद्दारों को। जिस पार्टी के अंदर उत्तर प्रदेश में 403 सीट दिए गए, उसमें एक भी मुसलमान नहीं। जिस पार्टी के अंदर 239 सीट जीत कर आई पार्लियामेंट में, लोकसभा में एक मुसलमान नहीं, राज्यसभा में एक मुसलमान नहीं। उत्तराखंड जहाँ जहाँ पर भी इनकी सरकार है, एक भी MLA मुसलमान इन्होंने नहीं दिया और बात करते हैं मुसलमानों के हितों की, मुसलमानों की के हकूक़ की, मुसलमानों की ज़मीनों की हिफाजत करने की। तो BJP के काम से ज़्यादा BJP की नीयत पर शक है, जो पार्टी मुसलमानों की लाशों के ढेर पर चढ़कर इस मुल्क के अंदर अपनी जगह बनाती है। बाबरी से लेकर आज संभल तक इन्होंने हम पर हमले किए हैं। ये बिल एक्ट में बदला नहीं, उसी वक्त से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दीगर स्टेट्स में जहाँ पर BJP की सरकार है, वहाँ पर ख़बरस्तानों का इंक्रोचमेंट सरकार के द्वारा शुरू हो चुका है। दरगाहों के ऊपर चढ़कर संघ परिवार के लोग, RSS के लोग अपने ज़ाफ़रानी झंडे लगा रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। इस बिल को लाना मुसलमानों के ही ऊपर हमला नहीं है, ये आने वाले वक्त में सिखों के ऊपर, अभी से सिखों के ऊपर मजम्मत करने वालों को खालिस्तानी कहा जा रहा है, क्रिश्चियनों को अलगवादी कहा जा रहा है। तो इस मुल्क की माइनॉरिटी के राइट्स ख़तरे में है और सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुसलमान होने के नाते मुसलमानों को चाहिए कि जिस तरीके का धरना देश के किसानों ने साल भर वहाँ पर बैठकर 625 जानों को गंवाने के बाद सरकार को घुटने टिकवाया है, तो मुसलमानों को भी ऐसा काम करना होगा।
ये इब्तिदाए जंग है। ये तो पहला हम धरने के लिए जा रहे हैं, पुरअमन धरना है, जहाँ पर हम जमा होंगे। हम सरकार को ये बताना चाहेंगे कि मुसलमान सोया हुआ था, आपने उसे जगाया है। हम लाखों हज़ारों की तादाद में जमा होंगे इंदिरा चौक 13 तारीख के दिन, और ये बताएंगे कि हम अभी जागे हुए हैं, सोए नहीं हैं। इसलिए कि जब बात असूलों पर आती है तो टकराना ज़रूरी है। अगर हम जिंदा हैं तो जिंदा नज़र आना भी चाहिए। तो मैं अपील करता हूँ, जितने भी लोग जिस धर्म के हों, जिस कास्ट के हों, सब लोग जमा हों, क्योंकि मुसलमानों, क्रिश्चियनों और सिखों के बाद, माइनॉरिटीज़ के बाद ये बात दलितों के ऊपर भी आएगी, ट्राइबल, SC ST पर भी आएगी। जिस सरकार ने राम मंदिर की स्थापना की, उसके इनॉग्रेशन के दिन देश के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, जो फर्स्ट सिटीजन होते हैं, रामनाथ कोविंद जी को ये कहकर मंदिर के परिसर में जाने नहीं दिया कि वो दलित है। देश के राष्ट्रपति को अगर जाने नहीं दिया जाएगा तो फिर कैसे, बताइए। फॉर्मर राष्ट्रपति, कम से कम उनका नाम रामनाथ कोविंद था। राम के नाम की अगर आप लाज रख के उन्हें जाने देते तो बात समझ में आती। तो इस देश के अंदर हिंदुओं को एक नहीं किया जा रहा है, हिंदुओं को मस्जिद के अंदर, मंदिर के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, इबादत गाहों के अंदर। हिंदुओं के साथ, SC ST होने वालों के साथ आज भी नाइंसाफियाँ की जा रही हैं। कम पहले बीजेपी को चाहिए कि अपना घर सीधा करे, बाद में मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म के लोगों के मज़हबी जो है इसके अंदर मुदाखलत करें। मैं अपील करता हूँ सारे लोगों से, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से, सारी पॉलिटिकल पार्टीज से, सारे NGO से, हम सब एक हो जाएं, सारे हिंदू मुस्लिम सब एक हो जाएं, सारी जितनी पॉलिटिकल जमातें हैं, NGO से सब एक होकर एक नारे के साथ 13 अप्रैल के दिन हम यहाँ पर जमा होंगे। और हम इस वादे के साथ कि 13 के बाद जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल पार्टी कोई भी होगी, अगर वफ़ के मामले में ये लोग आवाज़ उठाएंगे, धरना देंगे, तो हम उसके अंदर सब लोग शामिल होंगे। तो एक दूसरे का साथ देने का टाइम आ चुका है। 13 अप्रैल की तारीख संडे 3 बजे इंदिरा चौक, टैंक बंड, भूलिएगा मत, सब वहाँ पर मौजूद रहें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट में गांधी ने फैसले करता है, ट्रिब्यूनल बैठेगा, याचिकाएँ तो सिर्फ राहुल गांधी ने काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ और इंडिविजुअल लोगों ने भी डाली है। तो ये सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आएगा ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि आजकल सरकार में ऐसा हो चुका है ना कि किसी को राज्यसभा की सीट, किसी को कुछ दिया जा रहा है, तो फैसले भी आजकल सबूत की बुनियाद पे, कम आस्था की बुनियाद पे आ रहे हैं। तो देखते हैं क्या होगा, हमें पूरा भरोसा है देश के कानून के ऊपर, देखते हैं। एक आखिरी सवाल, इसका आप नाम लिए हैं, वो सियासत में आने का, वो सियासत में कैसे पहुँचे हैं, क्या उनका बैकग्राउंड रहा है, कैसे गुजरात की पुलिस ने उन्हीं के अहमदाबाद के शहर के अंदर उन्हें घुसने से रोक दिया गया। लोग उन्हें तड़ीपार के नाम से भी जानते हैं। तो आप जो है ना, पॉलिटिक्स अब ऐसी हो गई है कि कुछ गुंडा अनासर लोग भी इसके अंदर घुस के आ गए। तो हम ऐसे लोगों की कोई बात का एतबार नहीं है। हमें बीजेपी या बीजेपी के कम से कम जो लीडर का आपने लिया है उनकी बात का एतबार नहीं है। ये मुसलमानों के हित में अगर बात करते तो उनकी पार्टी से एक तो लीडर को आप मुसलमान जीत के लाते। आपने माइनॉरिटी मिनिस्टर भी जो है असम से बनाया, किसी मुसलमान को नहीं बनाया, किसी सिख को नहीं बनाया। तो आप क्या उम्मीद करेंगे? देश की सेकंड बिगेस्ट पॉपुलेशन है, देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी। तो मैं उनकी बात का जो है एतबार नहीं करूँगा। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, जितने मेरे यहाँ पर आज मंच पर बैठे हुए मीडिया के ज़रिए से, और मैं सबसे पहले आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मीडिया वालों का। सवालात जवाबात का जो सिलसिला चलते जा रहा है पिछले कई महीनों से, ये ख़ासतौर वक्त अमेंडमेंट बिल को ले लेके आप तमाम से जो कोई भी मेरा इस मीडिया के ज़रिए सुन रहे हैं, उन तमाम से ये गुजारिश है कि बहुत सारे जने देख रहा हूँ कि मैं न्यूज़ चैनल पे आके मुसलमान ही है, वो गैर मुस्लिम नहीं, मुसलमान लोग इस तरीके के बातें बता रहे हैं कि बताओ वक्त बिल से हमारा क्या फ़ायदा हुआ है। तो मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल उनकी बात दुरुस्त है कि आज तक के जब से वक्त बना है, आज तक के किसी तरीके का फ़ायदा कुछ मुसलमानों को नहीं हुआ है, उसके लिए हम एक्सेप्टेबल है। मगर आज जो हमारे हालात होने जा रहे हैं मुल्क के, इसमें सबसे बड़ा मसला ये है, जायदाद के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग ले चुके हैं वो अल्लाह के उन्होंने जवाबदारी है, मगर जो बचने वाली जगह है, ये बताइए कि अब आप देख रहे हैं कि रमज़ान के लिए आप लोग जाकर ईदगाह में नमाज पढ़ लिए है। इंशाअल्लाह अल्लाह हयात दिया तो अगले साल आप लोग देखेंगे कि ईदगाह बचेंगी या नहीं बचेंगी, पता नहीं है।
ज़मीन पे मत जाइए आप। आने वाले दिन आपको जो ज़मीन जा चुकी है वो जा चुकी है, मगर आने वाले दिन जो जिस मस्जिद में हम नमाज़ पढ़ेंगे वो मस्जिद बचेंगी या नहीं बचेंगी। बहुत सारे जनों का अक़ीदा है दरगाहों पर, बताइए कि वो दरगाह बचेंगी या नहीं बचेंगी। तो इसके लिए हम सबको निकलना है, रोड पर निकल के बताना है कि एकजुट होना है और ताकत बनना है, ना कि हमारे को लोगों को ये मशवरे फेसबुक पे व्हाट्सएप पे आके देना है कि बताओ वक्त अमेंडमेंट बिल हमारे को क्या दिया, हमारे को ये देना था, हमारे को वो देना था, इन्होंने पैसे खा लिए, उन्होंने वो कर लिए। अब ये जो पॉलिटिकल्स लीडर आए इनका मफाद है। भाई मेरी इसमें कुछ ज़मीन नहीं है 1 रुपये की भी, मगर मैं नहीं कर रहा हूँ मुसलमानों के लिए। आने वाले दिन अगले साल अल्लाह सुब्हान ताला हयात रखा तो फिर से मेरे को एक बार जाकर नमाज़ पढ़ना है, उस मजाहिद में पढ़ना है जो मजाहिद रहने वाली है। हो सकता है कि कल ये वक्त के हाथों से निकल के गैर लोगों के हाथ। आजकल आवाम को जैसे कि मस्जिद अल्लाह का घर है जी, जैसे जमीन अल्लाह की, कब्जा अब्दुल्ला का, जी हो ये जो माहौल जो शुरू से चलते आ रहा जी। है उसी की बुनियाद के ऊपर ये हो रहा है। तो अपने को अल्लाह के घर बचाना है जी। तो जमीन बचाना है, हमारी नादानी से जुटा है। मैंने बेशक मौका मिला है, कुछ बोलिए। देखिए बेशक आपकी बात दुरुस्त है, जो आप बात कह रहे हैं कि अल्लाह का घर बचाना है, यही बात कह रहे हैं हम लोग। अब ज़मीन की बात आप लोगों के सामने हम नहीं कह रहे, इतने एकड़ ज़मीन है उतने एकड़ ज़मीन है, उन्होंने ले लिया इन्होंने ले लिया, सारे बातें आ रहे हैं, मगर अब हमारे को वो बचाना है जहाँ पर हम नमाज़ पढ़ते हैं। वो जगह चले जाएंगे जो जगह हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, आने वाले दिन वो भी जगह आपको नसीब नहीं होंगी। 13 अप्रैल के दिन अभी कितने लोग आएंगे आपके फॉलोअर? देखिए 13 अप्रैल का जो मसला है ये भाई कोई पार्टी का मसला नहीं है, ये पार्टी को ले लेकर मत चलीजिए आप, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कर रही है ऐसा नहीं है, ये सारे मिलकर कर रहे हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी है, चाहे वो किसी भी पार्टी से, बीजेपी से या MIM से या कांग्रेस से या BRS से, कोई भी रहने दो, खाली मुसलमान बोलकर नहीं कह रहे हैं हम लोग। ये वो लोग को कह रहे हैं जो माइनॉरिटी में है, जिसमें क्रिश्चियन भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। ये BC तबका भी जो आप लोग सुन रहे हैं, हिंदूवादी जो कह रहे हैं, ये लोग हिंदू नहीं होते, इनका मंशा कुछ अलग है। हिंदू सिर्फ 3.7% है, जिसको हम जैसे कि आज राज्यसभा लोकसभा में बैठे हुए मंत्रियाँ, प्रधानमंत्रियाँ, MLA MPs बन के बैठे हुए, हिंदूज कुछ भी नहीं बना हुआ है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे दोस्त कहे हैं हमारे जो राम मंदिर के लिए नहीं बुलाए बोल के, एक देश का 1 क्वालिटी ऑफ द पर्सन जिसको बोलते हैं 1 नंबर, उनको एंट्री नहीं दी गई है। अब ये बताइए जिसको हम जैसे कि हिंदू बोल रहे हैं, जो दलित भाई है हमारा, जय भीम का जो नारा लगा रहे हैं हम लोग, क्या आप बताइए आज तक के राम मंदिर में किसी ट्रस्ट में उनको किसी उसमें बड़ा बनाया गया है? नहीं बनाया गया। तो वो लोग भी दिमाग से निकाल दे कि हम हिंदू है और हम बचेंगे नहीं, इसमें वो लोग भी आएंगे बाद में, अभी नहीं। क्योंकि आप लोग देख लिए होंगे हमारे नरेंद्र मोदी साहब 15 लाख रुपए देते बोल के, उसी मैं बात रख रहा हूँ कि जैसा कि हम लोग ईद के दिन अच्छे खुशबू अतार वगैरह लगा के अच्छे कपड़े पहनकर जिस तरीके से हम हमारी ईदगाह को निकलते अल्लाह की इबादत करने, उसी तरीके से 13 अप्रैल के दिन आप लोग इंशाल्लाह टैंक बॉन्ड पे जो अम्बेडकर जी का पुतला है, उसी तरीके से, उसी इस्लाह से, उसी मोहब्बत से, उसी ताकत से तमाम लोग जितने भी मुसलमान है, गैर मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, जिस तरीके से फेस्टिवल को निकलते हैं उसी तरीके से आप लोग आइए। इंशाल्लाह हम बचेंगे, हमारा संविधान बचेगा और हमारी इबादत गाहें बचेंगे इंशाल्लाह। आपका तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सीनियर कांग्रेस लीडर AICC मेंबर, आज हम लोग जो ये प्रेस मीट लगाए हैं 13 तारीख को वक्त अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ में हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए 13 तारीख संडे का दिन रखे हैं। आज जो है ये वक्त बिल का जो मसला आया है, ये हमारे जो मुस्लिम कायदीन की नाअहली की वजह से आया। अगर ये लोग इस चीज़ को शुरू से अगर गांठ पकड़ के रखते, मुसलमानों के मफाद में, मुस्लिम पर्सनल बुक के मफाद में, शरीयत के मफाद में ये लोग एक जैसा बना के रखते, तो आज हुकूमत को ये कदम उठाने की ज़रूरत नहीं थी। ये और दूसरी बात कि आज BJP हुकूमत ये चाहती सबका साथ सबका विकास बोलती, लेकिन मुसलमानों को हर तरीक़े से डैमेज करने की कोशिश कर रही है। सबसे 3 तलाक बिल हो या वक्त अमेंडमेंट बिल हो या ये मस्जिदों पे, मंदिरों पे ये जो गड़बड़ा कर रहे हैं, आके दरगाहों पे जो इश्यूज़ बना रहे हैं, ये जो है तो हमारे पास संविधान में आर्टिकल 20, 21 और 29 में इम्प्लीमेंट होगा। तो है इसमें कोई रद्दोबदल नहीं किया जा सकता कि अल्लाह के नाम पे वक्फ की गई ज़मीन सिर्फ गरीब मुसलमानों को, मुस्तहिक़ लोगों के लिए मदरसे, मसाजिद, दरगाह और गरीब गुरबा की इमदाद के लिए छोड़ी गई है ज़मीन। इसके खिलाफ में कोई भी कानून नहीं बन। अच्छा, ये कब आ रहे हैं? पूरी पब्लिक कब जमा होंगी? क्या टाइम पे जमा होंगी? 13 अप्रैल को 3 बजे
तमाम उलमाओं से भी अपील की जाती है कि इस वक्त सियासी लीडरों से हट के उलमाओं को आगे आने का बहुत ज़रूरी है। उलमाओं का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। इंशाल्लाह ये लोग आएंगे तो मुस्लिम फतवा बोर्ड का भी वो होगा, शरीयत का भी जो है सो बका होगी, और जो है सो हमारे इस्लामी माशरे में जो चीज़ हमारे बहुत सारे लोग भूल गए हैं इसको उजागर करने का मौका मिलेगा। इंशाल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।